अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी जी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना बेटा। आप दादी जी, वो अंकल जी 20 साल तक कहाँ थे? बेटा, कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है। सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। दादी जी, वो मैं और नंदिनी भाभी आज लाल चौक जा रहे हैं फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए, तो हमें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। रेवा और हम दोनों का ना खाना नहीं बनाना आज, ठीक है? हम दोनों बाहर ही खा के आएंगे। वाओ, चले? ऑफ कोर्स। बाय दादी। पता नहीं ये लड़की अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। कल रात से इसके पति की तबीयत खराब है, इसे अपने पति के पास होना चाहिए। और ये महारानी है कि शहर छानने चली है। हर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है ऐसी। तू ठीक है या डॉक्टर को कॉल करूं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूं दीमा। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप कोई गलती हुई है मुझसे? आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है दीमा। अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और टेंडर ना मिलने के बाद तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। और आपने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। सब कुछ अकेले ही झेल रही हो। नहीं तो क्या अपने भाई को परेशान कर दूं? तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरी दीमा के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। तुझे पता है ना राज, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। आप तुझे कैसे पता चला? किसने बताया तुझे? कुछ लोग आए थे अपने पैसे मांगने के लिए। कल तो उन्हें मैंने किसी तरह से समझा दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद की जुबान दी है कि एक हफ्ते बाद पैसे वापस मिल जाएंगे उन्हें। अगर मेरे भाई ने किसी को जुबान दी है तो उसकी दीमा उसकी जुबान कभी खाली नहीं जाने देगी। एक हफ्ते के अंदर सबको पैसे मिल जाएंगे, पक्का। बस तू किसी बात का स्ट्रेस मत ले। और हाँ, जैसे आज तक अपनी दीमा का हर कदम पे साथ दिया है ना, ऐसे साथ देते रहना। बिल्कुल दीमा, आप चाहे किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। चलता हूं। ख्याल रखना। बिजनेस को लेके बहुत परेशान है ना तू? बहुत जल्द तेरी सारी परेशानी खत्म कर दूंगी मैं। कश्मीरा पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठाकर सारे बिजनेस को अपने कब्जे में कर लेना चाहती है।
जहां मेरे परिवार की सड़क पर आने की नौबत आ गई है। पता नहीं इसने इतने सारे पैसे कहां रख दिए। नहीं, मुझे बैंक जाकर सब कुछ पता करना होगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, बहुत कुछ दांव पर लगा है। तभी जाकर सब कुछ पता चलेगा। इस कश्मीरा के कारनामों का पर्दाफाश करना ही होगा। सुनिए, देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। वो आपका इस हालत में अच्छा खाना पीना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको कमजोरी हो जाएगी। कोई कमजोरी नहीं है मुझे, प्लीज इसे ले जाइए। हमें पता है कि बाहर से आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से आपको अभी भी इसकी जरूरत है। और वैसे भी अंकल जी ने कहा था कि आपका खास ध्यान रखना है। तुम्हें उनका खबरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं ललन को बुला लूंगा। प्लीज अभी इसे ले जाओ वापस। ये तो पी नहीं रहे, क्या करें? एक बार में समझ नहीं आता है तुमको? जब मेरा पति बोल रहा है कि उसे सूप नहीं पीना है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हूं? हाँ, कुछ मिलाया है इसमें? हाँ, काला जादू करना चाहती हो? तो थैंक गॉड कि मैं अपना बैग भूल गई थी, नहीं तो पता नहीं तुम क्या करती मेरे पति के साथ। बट थैंक यू, वेरी स्वीट। हाँ, ये सूप कोई नहीं पीने वाला। श्रुति, खुद तो अपने पति का ध्यान नहीं रखती तू, और जब वो बेचारी उसकी परवाह कर रही है, कांटे चुभ रहे हैं तुझे, झूठे इल्जाम लगा रही है उस पर। विभा से कहकर सूप मैंने बनवाया था तेरे लिए। अब चुपचाप यहाँ बैठकर इसे खत्म कर, तेरे शरीर को जरूरत है इसकी। खुद डॉक्टर को फोन करके तेरे खाने पीने का सलाह मशवरा किया था उसने। दुश्मन नहीं है वो तेरी, जैसा तेरी बीवी बना रही है उसे। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। गंदी आंटी, आप मुझे सिर्फ गंदी बातें सिखाती हैं। खबरदार, जो हमारी बेटी पर हाथ भी उठाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। उफ़ो, अब झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। श्रुति, अब हम लेट गए ना तो प्रदर्शन के फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे। चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप अकेले ही चले जाओ। ये क्या बात हुई? छोड़ो। श्रुति दीदी ऐसा कैसे सोच सकती है कि हम उनके पति पे काला जादू करेंगे? ये सब सुनने से अच्छा तो ये होता कि हम कल ही दुनिया छोड़ दिए होते। काहे बचाया सहरी साहब ने हमें, मर जाने दिया होता। पर अब तुमसे भी का शिकायत करे शंकरा? शायद तुम हमारी चुन चुन के परीक्षा ले रहे हो। इस परिवार को बचाने की कीमत वसूल रहे हो तुम हमसे। इस लड़की का ना तुषार, मैं कह रही हूँ कुछ कहा नहीं जा सकता। पल में तोला पल में मासा, सुबह खुद कह रही थी
भाभी हम ना आज प्रदर्शनी के फूल देखने जाएंगे, है ना? और खुद अभी फूल कर बैठ गई है। मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं इतने अच्छे से तैयार होके बैठी थी, मैंने मन बना लिया था, पता है? रेवा दीदी से मिलना है। अभी क्या नया ड्रामा है? कौन है ये आदमी जिसे रेवा से मिलना है और क्यों? क्या रेवा से मिलना है तुम्हें? जी, अर्जेंट है। क्या बात है? एक तरफ श्रुति के दोस्तों को देखो और एक तरफ अपनी रेवा मैडम। कल को जंगल से जानवर भी आ जाएंगे उनसे मिलने। रेवा जरा यहाँ आना। जी, ये तुमसे मिलने आए हैं। हमसे? जी, आप कौन? क्या बात है दीदी, काम हो गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। भूल गई? कल आप मेरे नाथ मेरे सांप को लेकर आई थी एक दिन के लिए। काम हो गया तो वापस दे दीजिए ना। ये आप क्या कह रहे हैं? हम काहे आपके नाथ जी को लेकर आएंगे अपने साथ? मतलब कल जो घर पे सांप मिला था वो तुम लेकर आई थी, और जिस सांप को तुम लेकर आई उसी ने तुम्हें डस लिया। पूरे 5,000 रुपये दिए थे इन्होंने। मैंने बताया था कि मेरा नाथ जहरीला, तो इन्होंने कहा जहरीला चलेगा। रेवा, किस पे इस्तेमाल करने के लिए लाई थी उसे? नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? हम तो इस आदमी को जानते तक नहीं। दादी जी, हम सच कह रहे हैं, ये आदमी झूठ कह रहे हैं। हम कोनो सांप नहीं लेकर आए थे। मुझे पता है रेवा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या ये पैसे हमें सड़क पर मिले थे? पूरे 5,000 रुपए इन्होंने हमें दिए थे। देखो दीदी, मजाक मत कीजिए, नाथ से ही हमारा घर चलता है। अब वापस दे दीजिए। अरे आप क्या कह रहे हैं? जब हम कोई सांप लेकर ही नहीं आए थे तो वापस कैसे कर दे? आप काहे झूठ बोल रहे हैं? हद कर दिया आपने। हम अपनी चीज मांगने आए हैं, ये हमें झूठा साबित करने में लगी हुई है। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा नाथ चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कहानी में ऐसा मोड़ भी आ सकता है। कौन है ये आदमी? और ये रेवा क्या सच में सांप लाई थी? पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी है, मुझे तो मजा आ रहा है। राज, कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये दादी हमारी दादी है कि रेवा की दादी है। एक मौका नहीं छोड़ती है वो मुझे डांटने का और रेवा को बचाने का। इतनी बड़ी तो कोई गलती भी नहीं थी मेरी, जितना उन्होंने मुझे सुना दिया है। श्रुति यार, रिलैक्स। राज, क्या तुम्हें भी लगता है क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाती? श्रुति, तू फालतू की टेंशन ले रही है। तू दादी को जानती है ना, उनके मन में जो आता है वो कह देती है। हाँ, अब तू परेशान मत हो। जा, तू शॉपिंग करने जाना है ना, जा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच? मुझ राज, इस पूरे घर में ना सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझता है। I love you so much. रेवा, वो बहुत गरीब है, वो उसकी रोजी रोटी है, और वो तुम्हें तुम्हारे नाम से भी पहचान रहा है। अगर लाई हो तो उसे वापस कर दो। दीदी, इन्हें बोलकर कोई मतलब नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ।
गन की आवाज है। मुझे भी आ रही है। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। दीदी, ये तो रेवा के रूम में चला गया। मेरा नत यहीं कहीं कैद है, ढूंढना होगा। मिल गया, मेरा नाथ मिल गया। जय शिव शंभो। रेवा के रूम में सांप, इसका मतलब दीदी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे। हमें नहीं पता कि ये सांप हमारे कमरे में कैसे आया। हम सच कह रहे, हमें नहीं पता। आप हमरा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे। हमरा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कि वो सांप कहाँ से आया। झूठ कह रहे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है रेवा की झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। नहीं तो सर भैया, हमरा यकीन कीजिए, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा कहते हैं इसे। दादी जी, क्या अब भी आपको लगता है कि ये लड़की इस परिवार की दुश्मन नहीं है? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन दोस्त। इस रेवा, इस घर में तुम सांप किस इरादे से लाई थी? हाँ? मुझे लगता है कि बस करो राज। कल इसे इसके पापों की सजा मिल सकती थी, लेकिन तुमने इसे बचा लिया। ये तुम्हारी दया के लायक बिल्कुल नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं ही रेवा को इस घर में लेकर आई थी, और अब मुझे समझ आ रहा है कि वो मेरी कितनी बड़ी गलती थी। कश्मीरा दी, आप तो इस घर की बड़ी है ना, हम सबका ध्यान रखती है, हमारी परवाह करती है। इसकी ये हरकत देखने के बाद अब ये आपका फैसला है कि आप इसे इस घर में रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये तो किसी की भी जान ले सकती है। मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज ये घर में सांप लाई है, कल को कुछ इससे भी बड़ा करेगी। क्या आप भरोसा कर सकती हैं? कश्मीरा दी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मगर आप खुद देखिए कि आप इस लड़की के लिए हम सबकी जान दांव पे लगा सकती हैं। मैं एक मिनट रुकी थी माँ। इतनी जल्दी भी क्या फैसला करने की? इसे क्यों हर बार बीच में कूदना होता है रेवा को बचाने के लिए? तुम अपना पिटारा खोलो। सब मेरा नाथ मिल गया। मैं चल। चुपचाप यहीं रुको और अपना पिटारा यहाँ रखो। चलो। साहब, इस पिटारे में बहुत खतरनाक सांप है, सबको पता है। क्यों खामखा खतरा मोल ले रहे हो साहब? बस कर राज, जाने दे उसे। क्यों जिद पकड़ कर बैठा हुआ है? हमें पता चल चुका है ना सच क्या है। नहीं दीमा, अभी सच नहीं पता चला है हमें।
और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब तक ये पिटारा नहीं खुलेगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सब जाने दीजिए ना, पहले बहुत देर हो गई। तो और देर नहीं करते हैं, लो। रुक जाइए, आप अपनी जान खतरे में मत डालिए, दूर हटिए उससे। देखो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है और वो इसी तरीके से होगा। सांप? ये वो सांप है ही नहीं जिसने कल रेवा को काटा था। तो यही सांप है साहब, आप पहचान नहीं पा रहे साहब? पहचान तो तू नहीं पा रहा है मुझे। अब सब सच बताता है या फिर लगाऊं एक और? बता, नहीं तो बुलाता हूं पुलिस को। वो उगलवाई कुछ तुझसे अपने तरीके से। क्या है सच? पुलिस को मत बुलाइए साहब। बता फिर। किसने भेजा तुझे? बताता हूँ साहब। मैं कहाँ? पता नहीं कौन लाया है इस सपेरे को। कहीं उस आदमी को बचाने के लिए मुझे ना फंसा दे। बिना कुछ किए फंस जाऊंगी मैं।